हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइज, आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। चलिए अपना व्लॉग आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि आप लोगों का सवाल होगा कि मैं लाइव नहीं आ रही हूँ। इसका जवाब मैं कल आज रात लाइव आने के बाद ही दूंगी कि मैं आज लाइव क्यों नहीं आई। तो गाइज चलिए आज अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, घर के नहाना धोना हो गया था हमारा, नहा भी लिया मैंने। नहाने के बाद पूजा भी कर ली थी और पूजा करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। किचन में वही काम रहता है। आज मुझे जाना था मौसी के बेटे की शादी में, तो उससे पहले जितने भी घर के सारे काम होते हैं वो मैंने ख़त्म कर लिए थे। और यहाँ पर कुछ बॉक्स मैंने किचन के नए लेकर आई थी मैं, तो कुछ बॉक्स पुराने रखे थे। अच्छा, मेरी प्रॉब्लम है कि क्या है कि जितने भी स्टील के बॉक्सेस हैं मेरे, उनमें सामान रख के भूल जाती हूँ। और जितने ट्रांसपेरेंट बॉक्स हैं उनमें पता ही चल जाता है कि क्या रखा है क्या नहीं रखा। तो एक जो ये मेरे घर से बुआ जी की बेटी की शादी हुई थी, तो वहाँ से लड्डू मट्ठी हमारे यहाँ आते हैं, तो मेरे फूफा जी लेकर आए थे यहाँ। अब मैं सोच रही हूँ कि ये लड्डू मट्ठी रखूँ किस में, तो बॉक्स तो बड़ा था नहीं। तो फिर मैंने जो मैदा है, मैदे को अलग बॉक्स में डाल दिया, फिर इसमें लड्डू मट्ठी को मैंने इसमें कर दिया था। मैंने कहा चलिए ये ठीक है, इसकी क्वांटिटी भी सही है और इस बॉक्स भी इतना ही बड़ा था, इसमें सही मैनेज हो गया था। और बाकी जितने भी मेरे स्टील के डब्बे हैं उनमें मैं ऐसा सामान रखती हूँ फ्रेंड्स जो मुझे बिल्कुल चाहिए ही चाहिए होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है किचन में। जैसे सूखे मसाले मैंने रखे। अच्छा, 4 से 5 डब्बे तो मैंने हटा ही दिए किचन से इस प्रॉब्लम के चक्कर में कि मेरा जो सामान है वो रखा रहता है, मुझे खोल खोल के देखना पड़ता है। और कुछ ऐसे बॉक्सेस हैं स्टील के जो जिनमें मेरा बहुत ज़रूरी काम रहता है। तो यहाँ मैंने फ्रेंड्स अपने जो है किचन की सफाई कर दी थी सुबह, क्योंकि रात को मैंने किचन की सफाई नहीं की थी। तो सुबह उठ के मैं कर देती हूँ, कभी कभी कर देती हूँ, कभी नहीं भी करती हूँ। तो लेकिन अगर किचन की सफाई करके भी पड़ते हैं तब भी साफ़ करके ही काम करना होता है हमें। घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कॉकरोच होते हैं, चूहे होते हैं। वैसे तो फ़िलहाल मेरे घर में टचवुड चूहे नहीं हैं, मैंने सारे पकड़ लिए, लेकिन फ़िलहाल फिर भी थोड़ा साफ़ सफाई करने के बाद ही, काउंटर साफ़ करके ही मैं खाना वाना बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने पूरे किचन की सफाई की है। और सफाई करने के बाद मैंने सोचा चलो पहले तैयार हो लेती हूँ। और तैयार होने से पहले ये जो सफाई का काम है ना, ये फिर नहीं होता। जैसे हम लोग नहा लेते हैं ना और फिर कपड़े वगैरह पहनते हैं, तो ये सफाई का काम नहीं हो पाता। तो मैंने कहा चलो, टी शर्ट डाली थी मैंने, आज गर्म सूट नहीं डाला था फ्रेंड्स, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। अ, बहुत बढ़िया धूप निकली हुई थी। तो मैंने आज ठंडी टी शर्ट पहननी शुरू कर दी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यू पहनूंगी। हाँ, मैंने निकाल ली हैं अपनी सारी टी शर्टें, जितनी भी हैं निकाल के रख ली हैं और आज मैंने पहनी है। इस सीज़न में मैंने पहली बार अपनी टी शर्ट पहनी है। और अब मैंने जो है घर के सारे काम, जैसे साफ़ सफाई है, मैंने कहा चलो पहले ये ख़त्म कर लूँ, उसके बाद फिर मैं तैयार होंगी। क्योंकि तैयार तो बिल्कुल देखो जब ही मन करता है अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, जब आपका घर साफ़ सुथरा हो। मेरा तो यही रहता है कि सबसे पहले जैसे मुझे कहीं जाना होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि चलिए पहले घर की साफ़ सफाई करते हैं, किचन की साफ़ सफाई, घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा करने के बाद फिर अच्छा सा लगता है। अच्छा, यहाँ पर था सिद्ध, लड्डू कहने लगा मम्मी मैं भी जाऊँगा। हालांकि मैंने मना कर दिया था कि नहीं बेटे, एग्ज़ाम है, आप यहीं रहो, भाई के पास बैठकर पढ़ाई करो। पर क्या है ना, छोटा है अभी थोड़ा, इसको लगता है कि मम्मी पापा के साथ जाऊं। अब बच्चों का होता ही है देखो। तो फिर मैंने कहा चलो तैयार हो जाओ। तो इसका ये कोट पैंट ये अपने आप निकाल लिया था इसने अलमारी में से, कहने लगा मम्मी मैं ये पहन के जाऊँगा। चलो मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ ड्राइंग रूम में भी आप देख सकते हैं कितनी ये बच्चे लोग कर देते हैं। देखो छोटे बच्चे जब घर में होते हैं तो कर ही देते हैं। आप कितना संगवाओगे, कितना ही करोगे, रोज़ का रहता ही रहता है। तो मैंने कहा चलो, अब ये कपड़े जो मेरे इधर रखे हैं सोफ़े पे ही, मैंने प्रेस करके इतना सारा चट्टा इधर लगा दिया कि इनको मैंने कहा अभी नहीं छेड़ूंगी, इनको शादी से आऊँगी तभी जाकर इनको अलमारी में ऑर्गेनाइज़ करूँगी कपड़ों को। अब यहाँ ड्राइंग रूम में अच्छे से सफाई वगैरह मैंने कर दी है। सफाई करने के बाद जो भी मैंने सोफ़े हैं, सोफ़े के कवर मैंने ढोने डाल दिए हैं, फिर दूसरे कवर लेकर आई हूँ, उनको मैंने अब उनको बिछा दिया था। यहाँ मैंने देखा कि भाई देखिए, शादी में जाने से पहले भाई खाना वाना तो दोपहर में ही होता है, हमें जाने में भी कम से कम 1.5 घंटा लगा था जाने में। तो सिद्ध के डैडी कहने लगे चलो एक काम करो, तुम पहले थोड़ा सा 2-2 पराठे खिला दो हमें। और सिद्ध भी घर पे ही था, सिद्ध के तो एग्ज़ाम है, खैर वो तो घर पे ही था, वो तो जाता नहीं है हमारे साथ। तो मैंने कहा चलो सिद्ध को भी खिला दूँ, क्योंकि फिर हम लोग शाम तक
4 से 5 बज गए थे हमें आने में। तो फिर बच्चे को शाम को ही मिलता है खाना, तो मैंने कहा चलो इसके लिए भी बना दो और पराठे हम भी 1-2 खा लेंगे। सफ़र में अगर खाली पेट जाए ना फ्रेंड्स, वो भी अच्छा नहीं है। मैं कभी सफ़र में खाली पेट नहीं जाती, ना ही मैं इनको लेकर जाती हूँ। फिर आराम से आपको कभी भी खाना मिले किसी के घर जाकर, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी हमें लेट ही हो गया था, तो मैंने इन लोगों को 2-2 पराठे खिला दिए थे। सिद्ध को तो भरपेट खाना खिला दिया था। मैंने कहा शाम को ही मिलेगा बेटा, हम लोग तो फिर भी खा लेंगे जाके। तो यहाँ देखिए, अब मैंने अपने घर की साफ़ सफाई करने के बाद अब मैं लगी हूँ अपने तैयार होने के लिए। अच्छा, आज मैंने सोचा चलिए साड़ी पहनती हूँ, और साड़ी के साथ आज मेरा मन किया कि मैं स्ट्रेट करूँ बालों को, तो प्रेस मैंने कर ली है अपने बालों पे। और स्ट्रेट बाल मुझे वैसे अच्छे लगते हैं। और यहाँ ये ईयररिंग है, देखिएगा, साड़ी के साथ दोनों ईयररिंग है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको कौन से ईयररिंग पसंद आए हैं मेरी साड़ी के साथ। आप अगर पहनते तो लेडीज़ को बोल रही हूँ, यदि आप पहनती तो आप कौन सा चूज़ करती, क्योंकि एक तो गोल वाला था, एक लंबा था, लंबे वाले थे। तो यहाँ गाइज़ फिर हस्बैंड जी आ गए थे, आपने देखा अभी। उन्होंने कहा कि तैयार बाद में होना, पहले हमें जो है मेरे को भी रोटी दे दो 2-2। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपको भी दे देते हैं खाना। उसके बाद क्या हुआ, खाना खाने के बाद अब मैं वेट कर रही थी अपनी भाभी भाई का, क्योंकि वो लोग भी हमारे साथ ही जाने वाले थे। तो मुझे लगा कि वो लेट आएंगे, तो मैंने भी थोड़ा सा, चलो मैंने कहा पहले खाओ पियो आराम से बैठो, उसके बाद ही तैयार होंगे। तो वो लेट आए थे, लेकिन वो पहले ही आ गए थे गाइस मेरे तैयार होने से। वो कह रही दीदी आप तैयार नहीं हुए अभी तक। मैंने कहा भाई मैं तो अपने घर के कामों में ही लग रही। कह रही दीदी मैं तो सारा काम छोड़ के आई हूँ और आप। मैंने कहा भाई मुझे अच्छा नहीं लगता देखो ऐसे बिल्कुल भी। जिस दिन मुझे मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं कि जिस दिन तुझे कहीं जाना होता है तो फटाफट काम करती है, जिस दिन नहीं जाना होता है तो वेली बैठी रहती है कुछ करती ही नहीं है तो बस आदत होती है अपनी अपनी। तो यहाँ फ्रेंड्स मेरी भाभी जो है वो आ गई हैं तैयार होके। और आपको बताऊँ जब मैंने इनकी साड़ी देखी, और मैंने भी ऐसे ही निकाल रखी थी अपनी साड़ी, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं जो क्या पहन के जाऊँगी। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब मैं आई तो मैंने देखा ओहो भाई हमारा तो कोट भी सेम हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास वैसे तो कई कोट हैं, लेकिन ये मुझे लगा कि चलिए जो अच्छा है फ्रेश सा है पहन लेते हैं। तो यहाँ पर जो है भाभी ने कहा कि मेरे जैसा ही कोट पहनोगे क्या दीदी। मैंने कहा हाँ भाई मैं तो आज यही पहनूंगी, और साड़ी भी तुम्हारे जैसी है, चूड़ियाँ भी सेम थी हमारी, यहाँ तक कि हमारे सॉक्स भी सेम ही थी। तो मेरे बच्चे भी बोल रहे थे मम्मी आज सेम सेम करोगे क्या। लोग बाग वहाँ देख के ही कहेंगे भाई ननंद भाभी में इतना क्या प्यार उमड़ रहा जो सेम सेम पहन के आ रहे हो। पर गाइज़ आपको ऑनेस्टली बताऊँ मुझे पता नहीं था, हो जाता है कभी कभी कोइंसिडेंस होते रहते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, चलते हैं देखते हैं क्या होगा, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने सेम, मैंने निकाल ली अपनी सेम ही साड़ी निकाल ली थी डियर। तो यहाँ अब भाभी और मैं आपस में बातें कर रहे थे। बहुत सारी बातें होती हैं फ्रेंड्स, देखो ये जब हम कभी कभी मिलते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमारा मन हल्का भी हो जाता है एक दूसरे से बात करके। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, हम बातें करते रहे और तैयार भी हो रहे थे। और गाइज़ ये जो व्लॉग है मैं तैयार होंगी शादी में जाऊंगी, वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता और लंबा फिर वही होता है ना। फिर मैंने कहा चलिए नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग शादी में जाएंगे, आपको ज़रूर दिखाएंगे डियर। यदि आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा। नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाती हूँ कि मेरी साड़ी में सेम मेरी भाभी के जैसी है। तो डियर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।